जय हिंद साथियों, राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि 12 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट होने जा रहा है, जिसके लिए कि राणा कोचिंग एकेडमी स्पेशल लेकर आई है मॉक टेस्ट। और आज है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2। मॉक टेस्ट नंबर 1 हमने पहले ही एनालिसिस कर लिया है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को कंप्लीटली देख लें, और जिन्होंने उस वीडियो को देख लिया वो मॉक टेस्ट नंबर 2 के वीडियो को कंप्लीट देके एनालिसिस करे क्वेश्चन को, और उसके बाद कमेंट बॉक्स पे अपना स्कोर जरूर बताएं। ये वीडियो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी अगर आप कंप्लीटली इसको सुनेंगे और कंप्लीट इसको एनालिसिस भी करेंगे। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आपका मॉक टेस्ट नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन है जी हमारा, बोलते कि हिमाचल प्रदेश में कितनी मुख्य नदी बहती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 नदियां जो आपकी हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदियां है, जिसके कि अगर मैं बात करूं सबर, SBRCY, सबर की, तो इसमें एस का मतलब होगा जी सतलज, बी का मतलब होगा ब्यास, आर का मतलब होगा चेनाब, आर का मतलब होगा रावी, सी का मतलब होगा चेनाब और वाई का मतलब होगा आपका यमुना। अगर मैं बात करूं जी कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आएगी आपकी सतलज। सेकंड नंबर पे आएगी ब्यास। सतलज की लंबाई है आपकी 320, ब्यास की लंबाई है आपकी 256, रावी की लंबाई है जी आपकी 158, चेनाब की जो लंबाई है आपकी 122 और यमुना की आपकी 22 या 23 किलोमीटर। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जल घनत्व के आधार पर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका चेनाब। थर्ड क्वेश्चन आपसे रह सकता है कि हिमाचल प्रदेश से कितनी नदियों का उद्गम हिमाचल से ही होता है, मतलब कि हिमाचल की जो आपकी मुख्य 5 नदियां है, मुख्य 5 नदियों में से कितनी नदियों का उद्गम हिमाचल से ही होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना 3। सतलज का आपका मानसरोवर के रक्कसताल यानी कि तिब्बत से होता है, और यमुना आपका कालिंदी पर्वत के बंदरपुर से उत्तराखंड से होता है। ब्यास की अगर मैं बात करूं तो ब्यास का जी जो उद्गम होता है आपका, ब्यास का उद्गम होता है आपका रोहतांग दर्रे से। अगर मैं बात करूं आपकी रावी, तो रावी का जो उद्गम होता है आपका बड़ा बंगाल कांगड़ा से। अगर मैं बात करूं आपका चेनाब, तो चेनाब का जी उद्गम होता है आपका चंद्र व भागा टांडी, चंद्र व भागा के संगम टांडी से, यानी कि लाहौल स्पीति। तो ब्यास की अगर मैं बात करूं तो जी कुल्लू से होती है, रावी आपकी कांगड़ा से होती है, और चेनाब के आपके लाहौल स्पीति से। यमुना की बात करूं आपके तो उत्तराखंड से, और सतलज की बात करूं तो आपका तिब्बत के मानसरोवर के रकस ताल से। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपका, बोलते हैं कि आपका असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया, तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। यहां पे जी बात आती है महात्मा गांधी की, तो पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई थी आपके 1 अगस्त 1920 से लेके आपका 1922 तक चला था। यहाँ पे बात आती है जी आपकी महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 और डेथ हुई थी आपकी 30 जनवरी 1948। जवाहरलाल नेहरू की बात करूं जी तो ये आपके देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, और प्रधानमंत्री के तौर पे भी इन्हें आपका भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले मिला था 1955 में। नेक्स्ट मैं बात करूं आपकी इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी की अगर मैं बात करूं जी आपका, तो इंदिरा गांधी पहली भारतीय महिला थी जिन्हें कि आपका भारत रत्न पुरस्कार मिला है, और सेकंड आपकी पहली भारतीय महिला जो कि आपके प्रधानमंत्री बनी थी 24 जनवरी 1966। इसलिए मनाया जाता है जी 24 जनवरी को कौन सा डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। बोलते कि कौन सी मुख्य जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में रूस के सहयोग से चल रही है, तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोल डैम। अगर मैं आपकी बात करूं आपकी कोल डैम की, तो कोल डैम जी आपकी ये रशिया की सहायता से चल रही है, 800 मेगावाट है, और आपकी अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है, और ये एनटीपीसी कंपनी के द्वारा चलाई जा रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपने इन चीजों का। भाई पुलिस में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोल डैम कहाँ पे है, बिलासपुर में, कितने मेगावाट की है, 800 मेगावाट की है, किस कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है, तो एनटीपीसी के द्वारा चलाया जा रहा है।
अगर मैं बात करूं यहाँ पे नाथपा जाखड़ी की, तो नाथपा जाखड़ी आज आपके शिमला में संजय विद्युत परियोजना, जिसे कि भाभा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपके किन्नौर में और एशिया की पहली भूमिगत हाइड्रो प्रोजेक्ट है आपका संजय विद्युत परियोजना। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 124 की। तो क्वेश्चन नंबर 124 है जी आपका, बोलते कि लक्षद्वीप के द्वीप स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर में। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 125। बोलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो जी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। 3:2। अगर पूछेंगे आपसे चौड़ाई और लंबाई तो आपका आंसर होगा 2:3। यहां पे बात आती है जी आपके राष्ट्रीय झंडे की। अगर आपसे पूछेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने कलर है, तो 4 रहेंगे जी आपके कलर, केसरिया, सफेद, हरा और आपका नेवी ब्लू, जो आपका चक्र को डिनोट करता है। अगर तो पूछेंगे पटिया, तो पटिया जी झंडे में 3, केसरी, सफेद और हरा। अगर पूछेंगे कि भाई झंडे में कलर कितने, तो 4, क्योंकि जो आपका चक्र बना है वो आपका गहरे नीले से कलर से बना है। यहाँ पे बात आती है कि राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन किसने दिया, तो ये दिया था आपका पिंगाली वेंकैया। ध्यान रखना, राष्ट्रीय झंडे का जो डिजाइन दिया था वो दिया था पिंगाली वेंकैया ने। अगर मैं बात करूं कि संविधान ने अडॉप्ट कब किया, तो 26 जुलाई 1947। तो संविधान ने अपना था जब कि 26 जुलाई 1947। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 126। यहां पे बात आती है जी आपकी, बोलते कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो यहां पे जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूरब की ओर। चलेगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 127। बोलते कि प्राचीन चट्टान निर्मित मंदिर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मसरूर। और ध्यान रखना आपने, अगर आपसे पूछे कि मसरूर रॉक कट मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये आएगा जी आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। अगर आपसे पूछेंगे कि मसरूर रॉक कट मंदिर कौन सी सेंचुरी में बनाया गया, तो 8वीं सेंचुरी में बनाया गया था, और इसे जी हिमाचल प्रदेश का एलोरा भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो एलोरा की गुफाएं जी महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र से कोरिलेटेड किया जाता है मसरूर रॉक कट मंदिर। और अन्य नाम अगर मैं बात करूं तो इसे 15 बलुआ पत्थरों के मंदिरों का समूह भी कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भाई जो आपका मसरूर रॉक कट मंदिर ये किन शासकों द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था चंदेल शासकों द्वारा। चलेगा, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की बात। बोलते हैं कि अशोक के समय के ज्यादातर अभिलेख किस बादशाह में थे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका खरोष्टी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कट गया है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका खरोष्टी। चलेगा, नेक्स्ट आपका सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 98.4 फ़ारेनहाइट। चलेगा, नेक्स्ट आपका कि भारत में पहली रेल लाइन किस वर्ष शुरू हुई, तो ये जी मैं कल के उसमें भी बताया था आपको, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1853, और ये चले थे आपके मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। चलेगा, नेक्स्ट है आपका, बोलते कि जब हिमाचल प्रदेश गठित हुआ तो यह भारत का बना, तो ये बना था जी आपका 18वें नंबर का राज्य। यहां पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि 25 जनवरी 1971 को जब हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना, तो इसकी घोषणा किसने की, तो इसकी घोषणा की थी आपकी जी श्रीमती इंदिरा गांधी ने रिज मैदान शिमला से। चलेगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 132। बोलते कि न्यायिक नियंत्रण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसकी अगर मैं बात करूं आपकी, तो क्वेश्चन इसका जो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि न्यायिक नियंत्रण होता क्या है, तो ये होता जी आपका कि अदालतें यह सुनिश्चित करती है कि सरकार कानून के अनुसार काम करे और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 133 की। बोलते कि यदि एक मानचित्र आपके सामने रखा है तो दक्षिण दिशा दर्शाइए, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मानचित्र का निचला भाग। चलेगा, नेक्स्ट है आपका
कि इग्लू निम्न में से उदाहरण है। तो सबसे पहली चीज तो कि इग्लू क्या है जी, तो ये होता है एक प्रकार का आश्रय जो आमतौर पर बर्फीले या जो आमतौर पर बर्फ या बर्फ के ब्लॉकों द्वारा बनाया जाता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं जो इग्लू की, तो इसका जो टेम्परेचर रहता है अंदर उतना ठंडा नहीं होता, मतलब कि जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो गर्म रहता है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर इसमें बहुत ही ठंडा रहता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 134 का रहेगा जी ऑप्शन नंबर ए, घर ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले घर। नेक्स्ट है आपका 135, बोलते कि चंबा राज्य का संस्थापक राजा कौन था। तो चंबा का जी जो संस्थापक था उसे बोलते हैं मारू, लेकिन यहाँ पे मारू ऑप्शन में नहीं दिया, तो मेरू ही इसका राइट आंसर रहेगा। साहिल वर्मन ने जी आपका चंबा शहर की स्थापना की थी, साहिल बर्मन ने, और इनकी ही पत्नी की याद में लगाया जाता है जी सुई मेला, जो कि केवल जिसमें कि आपका केवल महिलाएं और बच्चे ही शामिल रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, बोलते कि निम्न में से डायलिसिस किससे संबंध रखता है। तो अगर मैं डायलिसिस की बात करूं तो ये जी आपका ये उन लोगों के लिए आवश्यक है जिन्हें गुर्दे की विफलता या किडनी फेल हो, तो वहां पे ये काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किडनी गुर्दे। चलेगा नेक्स्ट आपका कि चक्रवात किसे कहते हैं। तो अगर जी मैं बात करूं चक्रवात की, तो ये एक विशाल वायु द्रव्यमान है जो एक मजबूत निम्न दाब केंद्र के चारों ओर घूमता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि चक्रवात किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंधी तूफान। चलेगा नेक्स्ट आपका कि भारत का एकमात्र राज्य जो केसर पैदा करता है। तो अगर मैं केसर की बात करूं तो जी अब राज्य नहीं रहा, यूनियन टेरिटरी बन गया है। अगर मैं बात करूं कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया, तो ये बना था जी आपका 31 अक्टूबर 2019, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को जो आपका जम्मू कश्मीर है उसको राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाएगा। उसके दो केंद्र शासित प्रदेश बने जी आपका जम्मू कश्मीर और सेकंड आपका लद्दाख। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन यहाँ पे राज्य नहीं आएगा, यहाँ पे आपका ये यूनियन टेरिटरी बन गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 139 की, बोलते कि औद्योगिक क्रांति किसके आविष्कार से शुरू हुई है। तो ये हुई आपके ऑप्शन नंबर ए, भाप इंजन के। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 140 की, बोलते कि कोयला प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोल पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं जी आपका क्वेश्चन नंबर 141, बोलते कि एक आदमी अचानक शेर को देखता है, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, उस समय शरीर का कौन सा हार्मोन छोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका एड्रेनलिन। चलेगा नेक्स्ट आपका 142, बोलते कि पराध्वनि विमान किस परत का शरण करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओजोन। आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। चलेगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 143, बोलते कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखते हैं किसके ऊपर विचार करना है। बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 2 है नमी, ऑप्शन नंबर सी है CO2। लोहे में जंग लगने के लिए उपरोक्त में से कौन से जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 1 और 2। चलेगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 144, बोलते कि कांच को सही तरीके से वर्णित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शीतल तरल। चलेगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 145, बोलते कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत वनस्पति पर क्रिया द्वारा डैश बनता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलेगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 146, बोलते कि कौन सा घटक पानी की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। ध्यान रखना नहीं है, बच्चे गलती कर जाएंगे। तो औद्योगिकीकरण, बढ़ती जनसंख्या, पानी के स्रोतों का गलत मैनेजमेंट और लास्ट आपका अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि आपका नहीं है। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147, बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सबसे अधिक क्षेत्रफल को घेरता है।
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। चलेगा नेक्स्ट आपका, बोलते कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ ऋतु में उगाई जाती है। तो पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि खरीफ की फसल कौन सी होती है। तो खरीफ की फसल होती है जी जिसके लिए क्या होती है कि भाई बारिश की ज्यादा जरूरत, यानी कि पानी की ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर मैं बात करूं आपकी खरीफ के फसल की, तो खरीफ की फसल जो आपका जून और जुलाई में जी बोई जाती है और सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है। ध्यान से सुनना, खरीफ की फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं आपकी कि खरीफ, तो खरीफ में कौन कौन सी आती है आपकी, धान आता है, चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन। तो ये सारी किस पे आती है जी आपकी, खरीफ की फसल में। तो इसमें से जी हमारा जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोयाबीन। और बाकी किसकी जी आपका रबी की फसलें है। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149। बोलते हैं कि आर्द्रता को मापने वाला निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है। तो अगर जी मैं बैरोमीटर की बात करूं तो ये करता है आपका वायुमंडलीय दाब को मापता है। हाइग्रोमीटर की बात करूं तो जी हवा में नमी की आर्द्रता को मापता है। अगर मैं थर्मामीटर की बात करूं तो इसका जो कार्य है आपका शरीर का तापमान मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें बुखार वगैरह होता है तो हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर की अगर मैं बात करूं तो ये किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व या घनत्व को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं कि जो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150 की। बोलते हैं कि दूध में पाई जाने वाली चीनी क्या है। तो दूध में पाई जाने वाली चीनी को कहते हैं जी लैक्टोज। तो इसका जी आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो ये थे जी हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक व कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।